शिवसेना प्रमुखांनी भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन केली, तिला जन्म दिला, त्या शिवसेनेला तुम्ही नकली म्हणता? अरे नकली शिवसेना म्हणाले ती काय तुमची डिग्री आहे की काय? ही काय तुमची डिग्री आहे? ही नकली आहे पण आहे. मग त्यांचे दुसरे पार्टनर आले, खंडेडीखोर पक्षाचे दुसरे नेते अमित शहा, ते बोलून गेले शिवसेना नकली आहे. बोला तुम्ही, पण मी तुम्हाला जे भारतीय जनता पक्षाला म्हणतोय की हा भाडखाऊ जनता पक्ष आहे. भले आम्ही आमची तुम्ही नकली सेना म्हणून जी चेष्टा टिंगल टवाळी करताय, पण अमित शहाजी तुमच्या गाडीमध्ये अस्सल भाजपाचे लोक किती राहिलेत बघा का? सगळ्यात तुमच्या स्टेपने आतमध्ये बसलेले आहेत. म्हणून मी यांना भाडखाऊ म्हणतो, कारण त्यांच्या स्वतःचं कोणीच नाहीये. सगळे याला फोड त्याला फोड. क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विमानों की तलाशी लेने की मांग की है? इस आश्चर्यजनक मोड़ ने राजनीतिक हलचल मचा दी है. क्या ये भारत के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय है? नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपने चुनाव प्रचार अभियानों के दौरान इस्तेमाल किए गए विमानों की तलाशी लेने को कहा है. ठाकरे की ये अपील उनके शिवसेना गुट को चुनाव आयोग से एक पत्र मिलने के कुछ घंटों बाद आई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों से राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसमें उनकी उत्पत्ति और गंतव्य और उनमें से आने जाने वाले लोगों का विवरण भी शामिल है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को राहुल गांधी के विमान की तलाशी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के विमानों की जांच करने की चुनौती दी. उद्धव ठाकरे ने कहा, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में हमें चुनाव आयोग से हमारी रैलियों, कार्यक्रमों और विमान उपयोग के विवरण का अनुरोध करने वाला एक पत्र मिला है. हम इन निर्देशों का पालन करेंगे. हालांकि हमारे देश के लोग भी ये देखेंगे कि राहुल गांधी की विमान की जांच की तरह चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह राज्य मंत्री अमित शाह के विमानों की जांच में कितना निष्पक्ष है. शिवसेना प्रमुख ने यह भी सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अभियानों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल के नेताओं के रूप में देखा जाना चाहिए. मुंबई उपनगरीय जिले के उप निर्वाचन अधिकारी के द्वारा 12 अप्रैल को लिखे एक पत्र में राजनीतिक दलों से यात्रा से 3 दिन पहले अपने विमानों और हेलीकॉप्टरों का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा गया था. पत्र में कहा गया है कि ये जानकारी आदर्श आचार संहिता के तहत प्रस्तुत की जानी है, जिसे चुनाव आयोग को भेजना है. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी के हेलीकॉप्टरों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया. विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी मौसम के दौरान एजेंसियों द्वारा गैर अनुसूचित विमानों और हेलीकॉप्टरों की निगरानी और निरीक्षण मानक निर्देशों का हिस्सा है. वैसे उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विमानों की तलाशी लेने की मांग के कई निहितार्थ हैं. जैसे ठाकरे की मांग राजनीतिक नेताओं से उनके अभियानों में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों के बारे में खुलासा करने की बढ़ती कॉल का हिस्सा है. ये मांग पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, खासकर उन मामलों में जहां सार्वजनिक धन का उपयोग किया जा रहा है. वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि निजी विमानों का उपयोग चुनावी अभियानों के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है. ठाकरे की मांग ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के समान अवसर मिले और कोई भी पक्ष अनुचित लाभ न उठा पाए. साथ ही ठाकरे की मांग प्रधानमंत्री मोदी और शाह जैसे उच्च पदस्थ राजनेताओं के विशेषाधिकार पर भी सवाल उठाती है,
उनका तर्क है कि उन्हें अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए निजी विमान का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि ठाकरे की मांग राजनीति से प्रेरित है। उनका तर्क है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और शाह पर हमला करके अपनी राजनीतिक साख को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पहले चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी विमानों की जानकारी देने से इनकार कर दिया है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ठाकरे की मांग प्रचार के लिए हो सकती है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की मांग एक विवाद का विषय है। ये देखा जाना बाकी है कि चुनाव आयोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने विमानों की तलाशी के लिए सहमत होते हैं। हालांकि ये मांग पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनावी निष्पक्षता के मुद्दों पर बहस को तेज कर देती है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।